अभी आपने रोते बिलखते इस परिवार को देखा। कुछ देर पहले इस परिवार में रौनक छाया हुआ था। यहाँ पर चल रहा था मटकोर का गीत, जो देवी गीत होता है, जो पूजा पाठ होता है, वो इस परिवार में चल रहा था। कुछ देर बाद ही यहाँ पर मातम का माहौल बदल गया। बिहार के दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के घोघराहा चौक से हम विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं। जिस परिवार में बेटी का डोली उठने वाला था, उसी परिवार में बेटे का अर्थी उठ गया। ये संयोग आप समझ सकते हैं कि कितना काला दिन था इस परिवार के लिए। कुछ दिन पहले ही घर में पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ खत्म हुआ था। समाप्त होने के बाद परिवार के लोग प्रसाद वितरण करने में लगे हुए थे और महिलाएं गीत गा रही थी। लोकगीत जो होता है उस गीत में लगी हुई थी और क्या पता था कि कुछ देर बाद ही इनके परिवार के लिए वो काला दिन जो है साबित हो पाएगा। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। लगभग 4 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद इस खबर को आपके पास हम दिखा पा रहे हैं। बता दें कि जिस बेटी की हम बात कर रहे थे वो यही लड़की है जिसकी शादी होने वाली थी और ठीक कुछ देर बाद उसके भाई की अर्थी उठ गई। यही वो लड़का है जिसका बताया जा रहा है कि जनरेटर के हैंडल से सर पर वार करके कुछ दरिंदों ने यहाँ पर इसे मौत के घाट उतार दिया। ये दरभंगा जिला के जाले प्रखंड का ये मामला है, जिसके बाद आनंद फानंद में पुलिसकर्मियों ने 6 लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ, ये डीजे बजाने को लेकर वहाँ पर रोकथाम चल रहा था। ये लड़कियों के जो तस्वीरें खींचे जा रही थी गैर तरीके से, उनके लिए रोका जा रहा था। इस बीच नीतीश जब पहुंचा तो नीतीश के चाचा के ऊपर वार करने वाले दरिंदों ने नीतीश के ऊपर वार कर दिया और उसी वक्त नीतीश का इस परिवार से मुलाकात करने के बाद हम जब जाले थाना पर पहुंचे, वहां यशोदानंद पांडे जाले थाना के थाना अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि एक राजा सहनी की गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। हमने सदर डीएसपी कृष्णनंदन कुमार से भी मुलाकात की और उनसे जानना चाहा कि आखिरकार हमारा समाज इतना नीचे कैसे गिरते जा रहा है कि एक दूसरे के लोग जहाँ शादी की समय होती है या जहाँ खुशी का माहौल होता है वहां गम में कैसे बदल जाता है। आइए पूरा कवरेज आपको दिखाते हैं किस तरह से इस परिवार का हाल बेहाल हो चुका है। विषय और उठता है कि किसी भी कार्यक्रम में अगर अश्लील गीत बजता है तो उस अश्लील गीत बजाने वाले जिम्मेदार जो परिवार के लोग होते हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज समाज के लोगों को करना चाहिए, परिवार के लोगों को, दूसरे लोगों को करना चाहिए, जिससे कि ये सबक सीख जाए कि अश्लील गीत बजने से कितना बुरा लगता होगा उन परिवारों को जो ये नहीं सुनना पसंद करते हैं। जैसे कि भोजपुरी में लगता है कि इतने स्तर नीचे गिरते जा रहा है गीतों का, ये बहुत ही दुखद है समाज के लिए। और समाज अगर ओपन ही हो गया सब कुछ तो फिर ये हमारा संस्कार, हमारी जो सभ्यता है वो नहीं बच पाएगी। तो इसके ऊपर अगर खासकर प्रशासन को भी गौर करनी चाहिए। अगर कहीं भी इस तरह का अश्लील गीत बजता है तो उसे रोकना चाहिए और उन परिवार के लिए या फिर उस डीजे वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होती रहनी चाहिए। वैसे प्रशासन ने बहुत जगहों पर कार्रवाई किया भी है और ये देखा जा रहा है। तो ये समाज के ऊपर भी बड़ा एक डिपेंड करता है कि समाज किस तरह से अपने समाज को ले जाना चाह रहा है। और हर एक जगह खासकर ये अश्लील गीतों का जो चलन हो गया है ये काफ़ी दुखद घटना है। बताएं कि जिस तरह से आपके भाई की खासकर निर्मम हत्या कर दी गई और जो मामला सामने आ रहा है या सामने आया है, जो पुलिस कर्मियों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, आप क्या मांग करते हैं? उससे भी बढ़ के सज़ा मिले। क्या कहते हैं? उससे भी ज़्यादा बढ़ के सज़ा मिले, बहुत ज़्यादा बढ़ के। भैया आपसे बड़े थे या छोटे थे? बड़े थे। कैसा उनके साथ ये रहता था आपका घुलना मिलना या फिर उनके साथ? बहुत अच्छा रहता था, मतलब बहुत केयर करते थे, मेरे पर ध्यान देते थे। शादी की रहते थे मेरे पर ध्यान देते थे। शादी की भी डेट आज ही की थी। तो उन्होंने मतलब ही लड़का को चूज किया था या? हाँ, सब मेरे पूरा फैमिली चूज किए थे, उसे बहुत पसंद थे। सोचे थे कि इस तरह से हमारे घर में ऐसे लोग जो घूम रहे हैं, जो दूसरे के अमन चैन को छीन रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब ऐसे लोगों को किस तरह का सज़ा मिलना चाहिए? उसे बहुत सज़ा मिलना चाहिए। जैसे कभी लाइफ में दोबारा ऐसा हरकत ना करें, ऐसी सज़ा दीजिए उसको कि लाइफ में दोबारा कभी ऐसा हरकत ना करें। जिस समय में घटना हुआ उस समय आप कहाँ थी? हम छत पे थे। मतलब जो डीजे बज रहा था वहाँ आप नहीं गए थे?
घर के सामने ही घटना हुआ था? बाहर का टीचर था। क्या नाम हुआ आपका? नीभा जी, बताएं कि जो घटना आपके घर में हो गई है, क्या कहना चाहती हैं आप? क्या चाहने कहते हैं, ऐसे बड़ा पहाड़ कैसा टूटेगा। हमारे बहन के 2 लड़का था, एक तो पागले है, एक लड़का था उसी के खुशी में चचा के लड़की के शादी थी। हम लोग सब पूजा में लगे हुए थे, इधर पहाड़ में रथ वाला झगड़ा किया और हमारे बच्चा पर हमला कर दिया। और इससे बड़ा पहाड़ के टूटे घर में पहाड़ इतना बड़ा कर कुटुंब जुट गया था, सही समाज सब जुट गया था। ऐसा विपत भगवान किसी के पास नहीं था। और हमारे बच्चा तो एकदम दुनिया से नाथ हो गया। एक बहन है उसका कुमा, एक पापा है उसको चीनी % है, माँ है उसको एकदम धड़कन की बीमारी है, एक भाई है वो पागले है, उसको एक एक्सीडेंट हो गया है तो वो कुछ बोलिए नहीं रहा है, एक बार मम्मी पापा नहीं कहता है। एक बहन है 18-19 साल की लड़की है, वो किसका सहारा से जिएगा उसका माँ पापा, कोई ठीक नहीं। पागल भाई है, उसी के सहारा से सब हम चल रहे थे। और में बहुत धूमधाम होते, कम से कम हमको 150 की संख्या में हमारा अपना कुटुंब है। बहुत दूर से कुटुंब, दिल्ली से और मोरंग से सब कुटुंब सब आने वाले थे। आज सब गम में अपना अपना घर में मरेजी के तरह पर रहे हुआ है। अब इससे बड़ा विपद भगवान किसी का ना दे। क्या नाम हुआ आपका? पवन देवी। आप कौन है लड़का का? अपना ये घटना जो आपके घर में घटी है, इसका पूरा डिटेल्स क्या है, खासकर क्या हो रहा था उस समय में, या इसका फिर डिटेल मैं बोल रहा हूँ, रुकिए आप। इसका डिटेल है कि जो यहाँ से मटकोर खाने गया ना, और उधर से जिस लड़का से झंझट हुआ उसका भाई का शादी था। हाँ, दोनों डीजे एक जगह जब गया, लड़की सब और औरत सब जो वहाँ पे गया था ना मटकोर खाने, उसमें उसका वीडियो बना रहा था और छेड़छाड़ की कोशिश किया। इसका विरोध किया मेरा भतीजा, उस पर झंझट हो गया, लोग वहाँ बीच बचाव कर दिया, चलाया। उसके बाद 9 बजे रात में वो बारात जाने क्रम में डीजे इस रोड में लगा के, और मेरा डीजे दूरा पर लगा, वहाँ पर आके वो लड़का सब 20-25 की संख्या में रात डंडा लेके हमला कर दिया डीजे पर। वहाँ मेरा भगना गया बचाने और हम गए, हम लोग को भी मारने लगा। मेरा बेटा है उस पर भी हमला कर दिया। किस चीज़ से हमला किया था? जनरेटर के हैंडल, लोहा का रॉड सब था। जब हमला हो रहा था तो आप कहाँ पर थे? हम दरवाजे पे से प्रसाद बांट रहे थे। प्रसाद बांट रहे थे। आपको कुछ पता नहीं चला कि ऐसा हो रहा है वहाँ पर? आपके परिवार के लोग कुछ थे कि नहीं वहाँ पर? नहीं थे, बाद में सब आए 2-4। ये अकेला ही चला गया था वहाँ पर? नहीं, पहले हम गए थे, हमको बचाने के चक्कर में देखा ना ऊपर से पूजा में। अच्छा, आपके बचाने के चक्कर में? झमेला और वो आया नीचे। अच्छा, उसके बाद आदमी सब आया। तो ये वार जो है वो आपके ऊपर किया गया था या उनके ऊपर किया गया था? मेरे ऊपर किया, तब उस हमसे वो लंबा सा लड़का ना, उसके सर पर लग गया। अच्छा, तो जिस समय में घटना घट रहा था वो आपके घर से कितनी दूरी पर था? मेरे घर के पूरे सामने है, 1 मीटर। आपके घर के सामने ही? हाँ, 1-2 मीटर का। तो ये ऐसा जो मैसेज आ रहा है कि अश्लील गीत बजाने के चक्कर में हुआ, ये भी कोई मामला है क्या? हाँ, यही मामला है। मतलब अश्लील गीत भी बज रहा था वहाँ पर? अच्छा, तो जो मतलब जो डीजे जो खासकर बताया जा रहा है कि डीजे में झगड़ा हुआ, तो ये मामला है या आपने जो बताया है वो मामला है? मतलब डीजे में नहीं झगड़ा हुआ, डीजे एक जगह था, समझे ना। लेकिन जो ये अश्लील गीत बता रहा था उसको बोला बंद करने के लिए, और वीडियो बना रहा था लड़की सबका ना, इसलिए झमेला हुआ। अब बाद में जब डीजे वाला वहाँ मेरे दरवाजे पर आया ना, तो वो डीजे वाला भी आया हाथ में जनरेटर के हैंडल लेके, समझे ना, जो उसका डीजे वाला था। और वो सब लड़का सब मिल के 20-25 की संख्या में था, सब मिल के सीधे मार, ईटा पत्थर डंडा से मार करने लगा। तो नीतीश जी को कहाँ पर लग गया था हैंडल? माथा पे। मतलब किस साइड में, आगे या पीछे लगा था? आगे यहाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जो मार लगा उनको तो वो वहीं पर गिर गए या वो मतलब गिर गया? उसको लेकर डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट किया। फिर यहाँ कौन से जगह पर? यहाँ प्राइवेट और पुपड़ी में नर्सिंग होम। पुपड़ी लेकर के गए थे? हाँ, फिर उसके बाद वहाँ स्थिति खराब हो गया था, लेके दरभंगा गए PMCH। वहाँ दरभंगा या पटना? नहीं, दरभंगा लेकर पहले। अच्छा, वहाँ भर्ती नहीं लिया, पर्ची कटा लिया, समझे ना। बोला कि इसका स्थिति बहुत खराब है, इसको ऑपरेशन करना होगा। हम कहे कि प्राइवेट में ले जाए, यहाँ कोई दरभंगा में है, डॉक्टर से पूछे जिसका ड्यूटी था इमरजेंसी में। बोला नहीं, इसका यहाँ पर दरभंगा में नहीं होने वाला है, इसका जितना जल्दी हो सके आप ले जाइए वहाँ PMCH में भर्ती करा दीजिए, वहीं पर इसका ऑपरेशन करना होगा, बहुत स्थिति खराब है पेशेंट का। तो पटना पहुँच गए थे या नहीं पहुँचे थे? पटना पहुँच गए थे, पुल पे जाकर जाम में फंस गए, 1.5 घंटा जाम लग गया। कौन से पुल? गांधी सेतु। अच्छा,
वहीं पर मतलब एक्सपायर हो गए हाँ, हैं। उस पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गया जाम में, हम्म। उस पर एक्सपायर हो गया। तो नीतीश कितने भाई हैं? 2 भाई, 2 भाई हैं। ये छोटे थे कि बड़े थे? छोटे थे, करते क्या थे? अभी पढ़ रहा था सुंदरना कॉलेज में, कौन से ईयर में, मतलब सेकेंड ईयर में, BA में। ग्रेजुएशन? तो उसके बाद खासकर जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं या प्रशासन के लोग हैं, तो वो आपके घर पर आए थे कि नहीं? लोगों को, अपराधियों को पकड़ने की कोशिश किया या फिर क्या हुआ उसके बाद? पता नहीं, हम तो जो करना था वो सब कर दिए। जिसका नाम जो आदमी सब था उसका नाम दे दिए, समझे ना। उसका पुलिस बोल रहा है हम पकड़ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा है, वो डीजे वाला ही पकड़ा है। एक गिरफ्तारी हुई है? हाँ। अच्छा, डीजे वाले की। वो डीजे वाला है संलिप्त कि नहीं है? हाँ है, संलिप्त है। वही तो हिंदी लेकर आया था, उसका कोई रिश्तेदार है वो सब। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? आप कितने भाई हैं? 3 भाई। आप बड़े हैं या छोटे हैं? नहीं, हम बीच वाले हैं, मांझी। बीच वाले हैं। तो आपका लड़का था नीतीश? अच्छा। और ये भतीजी हैं जिनका आज आपके घर में शादी होने वाला था। तो अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? निरसू दास। हाँ, निरसू दास। आपके पिताजी का नाम क्या था? बैजनाथ दास। ये जगह कौन सा है? घोघरा चौक, और जिला? दरभंगा। प्रखंड कौन सा है ये? जाल। जाले का हत्या के संबंधित मामला है। 20/4/22 की घटना है। इसमें निरसूराम के साकिन घोघराहा के घर पे शादी ब्याह था, मटकोर का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच में एक बाजा वाला, बैंड का बाजा वाला आया, उसी के साथ कुछ विवाद हो गया। विवाद के क्रम में ही रात को आया और जो वादी हैं इस केस के, बिरजू दास, उनके लड़के निकेश कुमार को मारपीट किया, जिससे उनके सर में चोट आई। इनको इलाज लोकल अस्पताल में किया गया। बाद में DMCH भेजा गया, DMCH द्वारा PMCH रेफर किया गया और PMCH जाने में के रास्ते के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, एक गिरफ्तारी भी हुई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद इस क्षेत्र के कोई पदाधिकारी या फिर प्रशासन के लोग या वरीय पदाधिकारी ऐसे कोई यहाँ पर आए हैं क्या? कोई नहीं अभी आया। पुलिस वाला भी जब तक लाश नहीं आया था उससे पहले आया था, अभी तक नहीं आया। पोस्टमार्टम हो गया है? हाँ, सब हो गया। रिपोर्ट आया आपके पास? नहीं, अभी नहीं आया। तो कोई मतलब जो प्रखंड के पदाधिकारी होते हैं वो भी? कोई नहीं अभी तक आया। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं खासकर जो अपराधी हैं उनके लिए क्या होना चाहते चाहिए? हैं उसको फांसी हो और क्या हो, किसको? जो अपराध किया है।